वेलकम टू किड्स लर्निंग सेंटर। आज हम देखेंगे कि बच्चों को किस प्रकार हम इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। घर में ऐसे बहुत मौके हमें मिलते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स के माध्यम से हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हम उन्हें गुड मॉर्निंग करना सिखाएंगे कि बच्चों को सुबह सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। जब हम बच्चों से बार बार कहेंगे तो जल्दी सीखेंगे। जब बच्चे बहुत परेशान करते हैं, हम कहते हैं जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो क्योंकि तुम्हारी स्कूल की बस आ रही है। तो इसमें हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, हरी अप। जल्दी करो यानी हरी अप, हरी अप। जब हम बच्चों से बार बार बोलते रहेंगे इंग्लिश तो बच्चे जरूर सीखेंगे। जैसे हम बच्चों को कुछ पकड़ने के लिए देखते हैं, कहते हैं पकड़ो इसे। क्या बोलते हैं, पकड़ो इसे। तो पकड़ो इसे को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, होल्ड इट। पकड़ो इसे, होल्ड इट। और बच्चे जब धीरे धीरे बोलते हैं, जब उन्हें हम अक्सर पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो कि हम जोर से बोलो को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं बच्चों के सामने, स्पीक लाउडली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। जब हम बच्चों के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। बच्चे जब बहुत तेज चलते हैं तो हम अक्सर कहते हैं धीरे चलो, धीरे चलो। धीरे चलो को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। धीरे चलो, वॉक स्लोली। जब हम बच्चों को अपने पास बुलाते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ की इंग्लिश हम अब देखेंगे। यहाँ आओ को हम कैसे इंग्लिश में उनको बता सकते हैं, कम हेयर, कम हेयर। जब हम बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, खुद भी बोलेंगे, तभी बच्चे सीखेंगे। जैसे हमने बच्चे बहुत परेशान कहते हैं तो हम कहते हैं जाकर खेलो, जाकर खेलो। तो उसको हम इंग्लिश में बच्चों से बोल सकते हैं गो एंड प्ले। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। बच्चे जब बहुत गंदगी फैलाते हैं तो हम अक्सर गुस्से में कहते हैं इसे साफ करो, इसे साफ करो। तो इसे साफ करो को हम इंग्लिश में भी बच्चों को बता सकते हैं। जब हम बच्चों के साथ इंग्लिश बोलेंगे तभी वो बोलना सीखेंगे। इसे साफ करो यानी क्लीन इट, इसे साफ करो यानी क्लीन इट। जब बच्चे बार बार गलत लिखते हैं तो हम उनसे कहते हैं फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं बच्चों के साथ, ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। हमें बच्चों के साथ खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी तभी बच्चे सीखेंगे। बच्चे बार बार हिलते हैं काम करते समय तो अक्सर हम बोलते हैं हिलो मत, हिलो मत। तो हिलो मत को हम इंग्लिश में उन्हें क्या बोल सकते हैं, डोंट मूव, डोंट मूव। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अक्सर टीचर्स कहते हैं मुझे देखो, मुझे देखो। तो मुझे देखो को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, लुक एट मी। मुझे देखो यानी लुक एट मी। इसे लो, इसे लो। जब हम बच्चों को कुछ देते हैं तो क्या कहते हैं, इसे लो। तो इसे लो को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यस, क्या बोल सकते हैं, टेक इट। इसे लो, टेक इट। हमें बच्चों के साथ बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, उन्हें बताना होगा तभी वो सीखेंगे। क्या हुआ, कई बार बच्चे गलतियां करते हैं तो उदास बैठ जाते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं क्या हुआ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं क्या हुआ को, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ यानी व्हाट हैपेंड। अंदर आओ। जब बच्चे क्लास के बाहर होते हैं तो टीचर अक्सर बोलती है अंदर आओ। तो अंदर आओ की इंग्लिश क्या हो सकती है, कम इन। अंदर आओ यानी कम इन।
इधर देखो। जब बच्चे बार बार हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की नजर इधर उधर रहती है, तो हम कई बार कहते हैं इधर देखो, तो हमें इसे इंग्लिश में बच्चों के साथ कैसे बोलना चाहिए? लुक हेयर, लुक हेयर। जब बच्चे खड़े रहते हैं और हम उनको बैठने के लिए कहते हैं तो हमें इंग्लिश में से क्या बोलना चाहिए? ये बहुत ही छोटी छोटी इंग्लिश है, हमें बच्चों के साथ यूज करेंगे। सिट डाउन, उनसे क्या बोलना चाहिए? सिट डाउन। हमें बच्चों के साथ जरूर छोटी छोटी इंग्लिश बोलनी चाहिए ताकि बच्चे सीख सके, यही उम्र है उनकी सीखने की। जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो अक्सर हम बच्चों से कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो शांत हो जाओ को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। जब बच्चों को हम पढ़ाने बैठाते हैं, बच्चे बार बार गलती करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ। तो इसको हम इंग्लिश में बच्चों के साथ कैसे बोल सकते हैं? डू इट अगेन, इसे बनाओ, डू इट अगेन। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि दोबारा भी बोलो, दोबारा बोलो। तो दोबारा बोलो को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? यस, से इट अगेन, दोबारा बोलो, से इट अगेन। कोई बात नहीं, जब बच्चे गलत करते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं कोई बात नहीं, तो उसे इंग्लिश में से कैसे बच्चों को बोलना है? यस, नो प्रॉब्लम। हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई बात नहीं यानी नो प्रॉब्लम। जब बच्चों को हम कुछ लिखने को देते हैं तो कहते हैं ये वाला, या कुछ मंगाते हैं तो कहते हैं ये वाला लेकर आओ। तो ये वाला को क्या हम बोलेंगे इंग्लिश में? दिस वन, ये वाला यानी दिस वन। वो वाला, जब हम बच्चे से कहते हैं ये वाला नहीं वो वाला लेकर आओ, तो क्या बोलते हैं? वो वाला को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? यस, वो वाला यानी दैट वन, वो वाला यानी दैट वन। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो मुझे दिखाओ को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? शो मी, मुझे दिखाओ यानी शो मी। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये छोटे से वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो आज हमने सरल तरीके से आपको बताया है तो आप उस वर्ड का जरूर घर में यूज कीजिए ताकि बच्चे सीखे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।